बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 14 अगस्त के सिलसिले में होने वाली स्पेशल जो नशरियात है उनके साथ गौहर लतीफ़ सुलहरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान को बने हुए 64 साल हो गए हैं। पाकिस्तान के जो मनफी पहलू उन पे तो हम बहुत डिस्कस करते जा रहे हैं, लेकिन अच्छे पहलू की तरफ हमारी बहुत कम तवज्जो होती है। बहुत सारी चीज़ें हम अगर देखा जाए तो बाकी ममालिक से कई लिहाज से बहुत बेहतर है। मसलन स्पोर्ट्स के हवाले से देखें तो हम क्रिकेट में वर्ल्ड चैम्पियन है, स्क्वाश में एक बड़े अर्सा वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, वुमेन क्रिकेट टीम जो है हमारे वो भी कप जीत के आई है। इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पे हमने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन जब भी बात होती है तो हम अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं कहते। और आज हम इस जो भी हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है इस पे हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे इश्यूज़ पे जो हमारे मुल्क के लोगों ने जो अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए हैं उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप तमाम नाजरीन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेंबर है विमेन क्रिकेट टीम की और इस्लामाबाद क्रिकेट टीम की कैप्टन है मिस मरियम हसन साहिबा। इनके साथ तकरीर रखती हैं मिस अमल साहिबा जो कि नौजवान गुलकारा हैं। उनके साथ तकरीर रखती हैं मिस कहकशान नसीर साहिबा जो कि नौजवानों की नुमाइंदगी करेंगी। तो सबसे पहले तो मैं मरियम हसन से पूछूंगा कि मरियम साहिबा, आज 14 अगस्त को कैसे, आज 14 अगस्त का दिन है तो इसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे? जी बस हम लोग तो कैजुअली जो रूटीन शुरू से ही फॉलो करते आ रहे हैं, झंडियाँ वगैरह लेते हैं और उसी को मतलब सेलिब्रेट करके लगाना, और मतलब शुरू से ही एक सिंबल बना हुआ कि हमने ये चीज़ करनी है। और बचपन से लेके अब आके थोड़ा सा मैच्योरिटी आ गई है कि भाई आज पाकिस्तान डे है, थोड़ा उसको बजाय इसके आप झंडियाँ वगैरह लगाएं जस्ट झंडा लगा दें घर पे जाके। और उसके अलावा आप फ्रेंड्स को मैसेज वगैरह हम लोग एक दूसरे को करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब बीइंग अ यंग पर्सन मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो एनर्जी होती है बाकी लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कि इस चीज़ की फीलिंग होती है कि हम लोग, मैं बजाते खुद अपनी बात करूँगी कि क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये आज के दिन थोड़ी ज़्यादा होती है। अमूमन आप कोई भी हो, चाहे किसी भी फील्ड से कोई ताल्लुक़ रखता है, तो ये फीलिंग जो है ना इस दिन सब में मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बनने हुए 64 साल हो गए हैं, आपका अपना इनफरादी तौर पे आपका जो रोल है पाकिस्तान में बैसियत एक शहरी, आप उससे मुतमईन हैं? देखें, आजकल बहुत इमोशनल टाइम गुजर रहा है यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स और डिज़ास्टर्स हुए, फ्लड, अर्थक्वेक, उसके बाद ये महंगाई, और इसके बावजूद भी उम्मीद की किरण है। बिकॉज हम एक पॉजिटिव अगर देखें इसको कि एक ऐसी कौम है जो इस सब के बावजूद भी मुस्करा सकती है, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है, और ऐसी कौम तो कहीं भी नहीं है। सो अगर हम इस चीज़ को पॉजिटिवली देखें, जितने भी क्राइसिस और डिज़ास्टर्स और प्रॉब्लम्स आती है किसी पे, उसको और स्ट्रॉन्ग कर देती है और मजबूत बना देती है। और मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है जैसे हमारी कौम है, जो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी इसके बावजूद भी स्माइल कर सकते हैं, और वो मतलब इतनी सामना कर रहे हैं हर चीज़ का बहादुरी से। और नहीं तो कोई और होता तो बिल्कुल ही टूट के मर जाते। कहकशां, आप क्या समझती हैं कि जो हमारा बीइंग पाकिस्तानी जो हमारा रोल होना चाहिए मुल्क के अंदर, क्या हम उसको निभा रहे हैं? बीइंग पाकिस्तानी अगर हम देखते हैं कि जो हमारा रोल होना चाहिए, आई थिंक हम नहीं निभा रहे। हम क्या कहते हैं कि हम हर वक्त बैठ के अपने ही पाकिस्तान की नेगेटिव बातें करते रहते हैं, हम अपने ही पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं। अगर कोई हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहा है, बजाय इसके कि हम उसको रोकते हैं, हम उसको मोरल सपोर्ट देते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमारे पाकिस्तान में ये कुछ है। हमें चाहिए कि अगर हमारे पाकिस्तान के, हमारे मुल्क के अगेंस्ट कोई कुछ कह रहा है तो हम विद लॉजिक उसको, लॉजिक के साथ उसको बताएं कि नहीं, पाकिस्तान में अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए 64 साल के बावजूद, इतने क्राइसिस और सब कुछ होने के बावजूद, हम टीवी पे हर वक्त देखते रहते हैं पाकिस्तान लूट गया, कुछ नहीं रहा, हम लोग मर गए हैं, महंगाई इतनी है, ये हो गया वो हो गया। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान अभी तक दुनिया में है तो कोई रीज़न तो है उसकी। क्या रीज़न है? हमने कभी उस चीज़ को सामने लाने की कोशिश नहीं की। तो बीइंग पाकिस्तानी मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के फेवर में भी कभी कुछ बोल दिया करें हम लोग, पाकिस्तान के फेवर में भी कभी कुछ करके देख लें, और फिर देखें कि पाकिस्तान में स्टेप बाय स्टेप अगर मैं एक अच्छा काम करूँगी, आप एक ये अच्छा काम कर लेंगे, ये सोच के क्या पाकिस्तानी आज 14 अगस्त है,
एक एक अच्छा काम हर कोई करेगा तो एक दिन में हमारे मुल्क में कितने अच्छे काम हो जाएंगे। और इतने सारे अच्छे काम होने के बावजूद क्या हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं ज़्यादा? हम बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम बड़े बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, या हम कहते हैं बिजली का एक बहरान बड़ा है मुल्क में, लेकिन आप ये नहीं देखते कि और भी कई ममालिक, सारे ममालिक में महंगाई, बेरोजगारी, इंडिया में भी है, इंग्लैंड में भी जो है बिजली का बहरान चल रहा है, इसमें और भी बहुत सारे ममालिक, लेकिन वहाँ मीडिया पे ये बातें नहीं आती और लोग भी उसके बारे में इतना नहीं बयान कर जितना कि हम लोग कर रहे हैं। तो क्या हमें कुछ इसमें नरमी नहीं दिखानी चाहिए? तो जैसे अभी लोड शेडिंग का अगर हम मसला डिस्कस करते हैं कि लोड शेडिंग के बाकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, बाकी कंट्रीज़ में भी लोड शेडिंग होती है। हम अपने हमसाया मुल्क की बात करते हैं भारत की, वहाँ पर सिवाय कैपिटल के बाकी हर जगह पर सारी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। लेकिन हमारे मीडिया में क्या होता है कि हमारा मीडिया उन चीज़ों की तरह बढ़ा चढ़ा के बयान करता है। मीडिया का एक जो थ्योरी है, थ्योरी को अगर देखा जाए तो वो थे ओपिनियन मेकर, कि आप ओपिनियन मतलब वो दोनों इफेक्ट्स लेके आते हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव साइड दोनों को वो सामने लेके आते हैं और उसके बाद जो व्यूअर्स हैं वो खुद डिसाइड करें, खुद डिसीजन लें। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों हमारे मीडिया पे बैठे हुए लोगों को लगता है कि हम लोग माइंड मेकर बन चुके हैं, हम लोग जो कह रहे हैं वही, और हम लोग जो घर पे बैठे टीवी देख रहे हैं हमने आइडियलाइज कर लिया हुआ है कि फलां बंदा जो बात कहेगा वो बिल्कुल ठीक कहेगा। कभी ये नहीं देखा है कि वो बात जो है उसमें रियलिटी कितनी है, आप समझते हैं कि लोग अभी यकजहती की हमें जरूरत है, ईरानियत की जरूरत है, बजाय इसके हम मनफी चीजों पे ज्यादा बात करें, हम दूसरे की सुनी सुनाई पे देखें, हम अब पाकिस्तान की पॉजिटिव चीजों को भी देखें। और ये कि मीडिया इसमें जो किरदार अदा कर सकता है वो ये करे कि पाकिस्तान की जितनी नेगेटिव चीजों को कर रहे हैं। आपके सामने हमने एक मुहिम चलाई है, आज भी हमारी जगह जगह कैंप लगे हुए पूरे पाकिस्तान में। हमने अपने चेयरमैन साहब जो गफूर भट्टो साहब हैं उनके कहने के मुताबिक हमने एक इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई हुई हैं और काफ़ी दिनों से इसकी तैयारियां हुई थी और इसमें लाखों की तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं। तो क्या ये इससे बढ़ कर आप क्या चाहती हैं मीडिया से, क्या किया? ये रॉयल चैनल ने ये कदम उठा लिया, ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हमारे बाकी चैनल्स को भी तो चाहिए वो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें, वो कुछ ना कुछ करें इसके लिए। अभी एक रॉयल जो है उसने तो एक चीज़ इसको, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तमाम लोग जब तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एक मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। तो मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस मुहिम में शामिल होकर इसको कामयाब बनाने की कोशिश की जाए और ये कि ये मुहिम सिर्फ मुहिम की हद तक ख़त्म नहीं हो जाए, उसको इस पर फिर जब एक जगह पे आप लोगों को यकजा करते हैं, एक जगह पे लोगों को इकट्ठा करते हैं, ये शो करवाने के लिए, ये फीलिंग्स पैदा करने के लिए कि हम एक हैं, तो फिर उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेके आएँ कि हम किस तरह से अपने मुल्क में अच्छी चीज़ें लेके आ सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है और किन चीज़ों को हम रिमूव करके जो दूसरे एस्पेक्ट्स लेके आते हैं। मरियम, मुझे आप चूँकि आपने ख़वातीन क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी भी की है पाकिस्तान से बाहर भी, इधर उधर भी, तो आप मुझे ये बताएंगे कि क्या ख़वातीन को कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो वो इक़दाम कर रही हैं कि वो आसानी से अपना जो है रोल निभा रही हैं? आई थिंक ये चीज़ आप देखें पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में हमेशा शुरू से ही मसला आ रहा है, जब से डे वन, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। जब तक लड़कियां कह लें, ख़वातीन कह लें, ख़वातीन 100% अपना एफर्ट शो नहीं करेंगी इस प्रोफेशनल साइड पे, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे मुल्क के लिए कि बहुत तेज़ी से आगे जाए। आप देखें कि चाइना, अभी हम लोगों का जो टूर हुआ था उधर, आई वॉज रियली शॉक्ड कि मैं जब वहाँ पे मार्केट्स में देखा कि मर्दों की मुनासिब जो ख़वातीन थी वहाँ पे वो ज़्यादा थी, और जो ऐसे काम जो हम लोग झिझकते हैं कि सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती, औरतें नहीं कर सकती, तो आप यकीन जाने कि वहाँ पे आप कोई भी ऐसा काम नहीं था जो वहाँ पे औरतें नहीं कर रही थी, और जो मर्द हैं वो भी इक्वली उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे। आप देखें आज जो चाइना जहाँ पे पहुँचा हुआ है, शायद ही कोई मुल्क हो कि जिस लेवल पे वो अब पहुँच चुका है। तो पाकिस्तान में भी आई थिंक इस चीज़ पे तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स में। मैं कहूँगी स्पोर्ट्स में अब नो डाउट कि हम लोग तो इस चीज़ का वी आर थैंकफुल टू मीडिया कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करवाया है कि लड़कियाँ भी क्रिकेट भी खेल सकती हैं, बाकी स्पोर्ट्स में भी आगे आ सकती हैं। इसी तरह आप देखें सियासत में भी ख़वातीन हैं, उसके अलावा जितने भी शोबे हैं ज़िंदगी के उसमें भी ख़वातीन हैं। अगर इस चीज़ का हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट अगर हम सोसाइटी का ख़त्म कर दें, आई थिंक पाकिस्तान को ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा आगे जाने में। आप के हवाले से भी आपने बड़ा काम किया इधर उधर, और भी आप क्या समझते हैं ख़वातीन जो है पाकिस्तान की तरक्की में एक मुनासिब रोल अदा कर रही हैं? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ख़वातीन ने
जो अचीवमेंट्स यहाँ पे की हैं पाकिस्तान में वो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता, क्योंकि एक खातून जिसके जो ब्रेड विनर है, जो इसका हस्बैंड है या प्रोवाइडर जो है, और उसके बच्चों को मतलब फ्लड या अर्थक्वेक ले गया और वो अकेली रह गई है, कोई इसकी मतलब हड्डियाँ भी टूटी हैं, कोई इसके मतलब डिसेबिलिटीज़ हुई, फिर भी वो सर्वाइव कर रही है, फिर भी वो काम कर रही है। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, वो अपना घर दोबारा से बिल्ड कर रही है। सो पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ एग्जांपल्स, इस तरह के ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। लेकिन फिर भी स्टिल आई वुड से कि अभी भी आप देखें कि शहरों में ठीक है खवातीन काम करती हैं, लेकिन जहाँ पे हमारी आबादी ज़्यादा है, देहाती साइड आप देखें कि वहाँ पे ना होने के बराबर है कि खवातीन किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें या अपना रोल प्ले कर सकें। लेकिन घर के काम काज देखें, बाहर की खेती बाड़ी तक देखें, सारी खवातीन बेसिकली खातून का शुरू से हिस्ट्री बताती है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि इफ़ यू गो बैक टू देहातों में और रूरल एरियाज़ में तो ज़्यादा ख़वातीन ही काम करती हैं फील्ड्स में, मैंने तो यही देखा। और मर्द हजरात जो है ना वो बस आराम से बैठे हुए हैं और गप्पे मार रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं। तो दूसरा ये है कि मेन रोल खातून का तो घर में है, जो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके, उनको तालीम वगैरह दे, उसको उनको समझाएं कि बेटा ये हमारा मुल्क है और इसका अपने हिफाजत करनी है। तो वो ज़ाहिर बात है एग्जाम्पल बनना है तो फिर खुद औरत को पढ़ा लिखा होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए और उसकी जनरल नॉलेज, और ऐसी बातों में ना वो फंस जाएं कि वो गॉसिप और स्टार प्लस ड्रामे और इस तरह की चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। और मतलब जैसे कहते हैं ना, दिमाग की खिड़कियां खोल के तो अच्छी तरह इस चीज़ को मतलब सोचें, हर चीज़ को ऐसे ना ले, क्वेश्चन करें बातों को और सोचें उसके बारे में, बच्चों में ये थिंकिंग का प्रमोट करें कि मतलब ऐसे ब्लाइंडली ना चीज़ों को फॉलो करें। बिल्कुल सही वो कह रही हैं। मेरे ख्याल से आप देखें कि सबसे बड़ी एग्जांपल हज़रत खतीजा की हमारे सामने है कि उस वक्त में, उस दौर में अगर वो तिजारत कर सकती थी, कोई रोक टोक अगर होती तो उस वक्त हजूर पाक कुछ ना कुछ तो बयान फरमाते हैं ना। तो आज का टाइम ऐसा है कि हम लोगों को, ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि हमारे जितने भी सोशल सर्कल आपस में एक दूसरे को, हम लोगों को ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि कितना ज़्यादा हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, ख़वातीन को करना चाहिए। तो आप इधर उधर भी जाती हैं, प्रैक्टिस भी करती हैं, बाहर रोड पे भी होती है, ग्राउंड में भी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती लोगों से? कोई लोग आवाज़ें कसते भी हैं, लोग मतलब हमारे माशरे में तो बहुत सारी इस तरह की सिचुएशन लोग पैदा कर देते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल होता था जब शुरू में स्टार्ट किया है हम लोगों ने। अभी जब से चाइना से हम लोग गोल्ड मेडल पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम जीत के आई है, तो थोड़ा बहुत इस चीज़ में बेहतरी ज़रूर आई है। और इस चीज़ का आप देखें कि ना सिर्फ मीडिया ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, हमारे लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। और अब लाइक अगर आप जहाँ पे आप देखते हैं कि मेंस टीम की आपको पता है कि जी हमने खबर मालूम करनी है, वहीं कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी हमने वुमेन टीम की भी खबर मालूम करनी है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मतलब ये चीज़ थोड़ी बहुत चेंज ज़रूर है और टाइम टू टाइम आप तब्दीली ला सकते हैं, एकदम से ओवरनाइट तब्दीली नहीं आएगी। क्या ख्वातीन का क्या रोल है, आप क्या समझती हैं और आप क्या रोल अदा कर रही हैं पाकिस्तान? आप अगर पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में कोई ऐसा भी शोबा नहीं है जहाँ पर फीमेल नहीं है। फीमेल हर शोबे में काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। फातिमा जना का बहुत बड़ा किरदार था। उससे पहले अगर हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री का जैसे इन्होंने भी जिक्र किया था कि हजरत खदीजा का बहुत रोल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो ये कहते हैं कि फीमेल्स का बाहर निकलना, काम करना सही नहीं है। क्या वो लोग इस चीज़ को नहीं देखते? अगर ये इस्लाम में इतना गलत होता है तो उस वक्त हजरत खदीजा ये काम क्यों करती? वो भी तो कारोबार करती थी, वो बिजनेस वूमेन थी उस ज़माने में। अभी कुछ सोच चेंज हुई है। आपने अभी जैसे जिक्र किया ना कि फिक्रे कसते हैं, लड़कियों को ऑफिस में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी चेंजिंग्स आती गई। और जहाँ तक देहाती फीमेल्स का जिक्र किया जाता है कि वो कुछ नहीं करती हैं, वो भी पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अभी देखें कि हम मतलब हमारे जो पाकिस्तान है इसके रकबे का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पर काश्तकारी की जाती है और वो फीमेल्स काश्तकारी करती हैं और अपने घरों के काम करती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, वो सब। बस वहाँ पर एक चीज़ की कमी है, वो थोड़ी सी कमी ये है कि उनको थोड़ा सा एजुकेटेड होना चाहिए, उनको थोड़ी अवेयरनेस देनी चाहिए। आपने कोई पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशल कोई सॉन्ग वगैरह गाया हुआ है? एक्चुअली बिल्कुल पिछले कई सालों में, कई डेकेड से पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। पाकिस्तानी पीपल आर सफरिंग। कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी फ्लड, कभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोग सफ़र कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मैंने बहुत फील किया
और मैंने एक सॉन्ग लिखा है। अच्छा, इससे पहले हमारे ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है, तो उसके बाद आपसे वो मिली नगमा से। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद एमल से हम मिली नगमा भी सुनेंगे और भी डिस्कशन होगी। एक छोटा सा ब्रेक।